हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आज आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर को आगे कंटिन्यू। तो हम बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया था जैसे कि बिल्कुल ले जाएंगे, बिल्कुल अच्छे लेवल तक, बिल्कुल एडवांस तक के लेवल तक ले जाएंगे इसको। तो आज हम करने वाले हैं कल से कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 40% ऑफ अ मंथली इनकम इज 12,000, वट इज हिज टोटल इनकम। तो आज तक हम क्या करते थे, हमने क्या करा, लेट इनकम मान लेते थे हम। आज तक हम क्या करा करते थे, इसकी एक इनकम लेट कर लिया करते थे कि एक्स हो गई, ठीक है। एक हम इनकम लेट कर लेते थे, एक्स हो गई। उसके बाद हम क्या करते थे, एक्स मान ली लेट इनकम, फिर इनकम का हम 40% निकालते थे, यानी 40/100 इंटू एक्स हमारा किसके बराबर होगा, 12,000 के बराबर। और यहाँ से हम इसको सॉल्व करते थे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाती थी 30,000 रुपीज़, ठीक है। ये हम करते थे, बट अब हम ये नहीं करेंगे। हम कुछ चीज़ें करेंगे जिससे आपकी चीज़ें सॉल्व होंगी। अभी तो ये छोटे क्वेश्चंस है तो आपको लगेगा इसमें हमारा टाइम सेव नहीं हो रहा है, बट हाँ, जैसे हम थोड़ी क्वेश्चंस बड़े करते रहेंगे तो आपको अपना पता चलेगा कि जो टाइम हम ये जो भी मैं आपको बताने वाला एक मेथड, उसमें आपको कम लगने वाला है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है हमसे, तो 40%, तो हम सीधा लिख लेंगे 40% की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 12,000। हम यहाँ से क्या कर लेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे। स्टार्टिंग में हम ऐसे ही करेंगे, 1% का निकालेंगे, ठीक है। और हमको ये पता है कोई भी मैक्सिमम जो हमारा परसेंटेज होता है वो 100% तक होता है, ठीक है ना। 100 से ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, ऑल दो चीज़ें हम लिखते हैं 125%, पर कहने का मतलब ये है कोई भी नंबर 100 ही होता है। जैसे हम एग्जांपल ले कुछ भी, अगर मैं बोलूँगा आपके पास, आपको मम्मी पॉकेट मनी 500 रुपीज़ दे रही है, ठीक है ना। तो ये 500 जो है ये आपका फुल है, आपका कंटेनर फुल है, यानी आपका 100% जो आपको इनकम मिलती है वो ये है, ठीक है ना। अब आप जब सेव, आप इसमें कुछ खर्च करते रहते हो, मान लो आपने 10 रुपीज़ खर्च करे, ठीक है, 10 रुपीज़ खर्च करे, या मैं अगर ऐसा भी बोलूँ कि इसका आपने 10% खर्च किया, तो आप क्या निकालेंगे, 10% मतलब 1/10 होता है, यही होगा। तो हमने 50 रुपये खर्च कर लिए, तो 50 रुपये आपका क्या है, इस इनकम का कितना है, 10% है, और 100% कितना है, तो आपका जो टोटल होता है वो ऑलवेज 100% होता है, ठीक है ना। ये बात आती है आपको समझ में, ठीक है। तो बस अब हमारे को जो भी बोला जाएगा हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब हमसे पूछा गया टोटल इनकम, मैंने बताया टोटल क्या है, 100% होता है। और आपको अगर नहीं भी पता है तो आज से याद कर ले कि हमारे पास कोई भी जो नंबर है वो हमेशा टोटल कितना होता है, हमारा 100 होता है। तो यहाँ से अब 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आपको यूनिटी मेथड आती है, 40% की वैल्यू इतनी, 1% की हम डिवाइड कर लेंगे इससे, और 100 का मतलब, यानी 100% मतलब अब 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 3000 इंटू 100। तो हमारा क्या आंसर आ गया, यानी हमारी उसकी इनकम कितनी थी, 3,000 रुपीज़। और आप वैसे भी करके देख सकते हैं, तो हमारा यही सेम आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये भी इजी है, 75% ऑफ एक्स इज 60। तो अब हम सेम वही आपकी तरह बड़ा मैथड नहीं करने वाले हैं कि हम क्या करेंगे, 75/100 इंटू एक्स करेंगे इक्वल टू 60 रखेंगे, नहीं, हम ये नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको जो बताया सीधा सीधा लिखेंगे क्या, 75 की परसेंट की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 60। हमको टोटल निकालना है, टोटल मतलब 100%, ठीक है। 100% मतलब इससे बीच में हमारे को, अच्छा अभी आपको आदत नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले 1% का निकालेंगे, बाद में हमें ये भी छोड़ना है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 60/75, और 100% मतलब हमारी टोटल एक्स की वैल्यू, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/75 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा 80। क्या आंसर आ जाएगा, 80। तो यानी उसको जो टोटल वैल्यू मिली थी, यानी उसको 80 रुपये मिला करते थे, जिसमें से उसके 75% की वैल्यू कितनी है हमारी, 60 रुपीज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इन एन एग्जामिनेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार बनता है एग्जामिनेशन से क्वेश्चन। 3-4 टाइप बनेंगे इसमें, कुछ हो सकता है नया बन जाए, तो पर आपको इस बार मैं इतना समझा चुका हूँ कि आप अगला क्वेश्चन खुद कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए पहला टाइप है, इन एन एग्जामिनेशन राम स्कोर्स 560 मार्क्स आउट ऑफ 800,
ठीक है। और वाइल उसी मोहन ने स्कोर करे हैं 450 मार्क्स कितने में से, 600 में से, जिसके अब पूछा गया परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है। अब आप परफॉर्मेंस निकालने के लिए तो मैं, अगर ये हमारे दोनों नंबर एक ही होते, यानी टोटल मार्क्स हमारे देखो दोनों में अलग है, एक में 800 है, एक में हमारा क्या है 600 रुपीज़ है, आ रही बात समझ में। तो अगर हमारा ये ऐसा नहीं होता, दोनों हमारे 600 या 800 में से होते, तो हमारे लिए आसानी होती नंबर पहचानने के लिए, जिसके ज़्यादा होते हो ज़्यादा थे। लेकिन अब हमारे को पता ही नहीं है। तो आपको बचपन से पता है कि हम लोग जनरली, अब हमारे जो मार्क्स आते हैं वो कैसे आते हैं, परसेंटेज में आते हैं। तो परसेंटेज से हमें पता चल जाएगा। अब परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, मार्क्स ऑब्टेन, यही होता है। कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़ेंगी, आपको आनी भी चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होता है, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन में टोटल मार्क्स, यही होता है, टोटल मार्क्स इंटू 100, यही होता है फॉर्मूला, याद रखें। अब हमारे से क्या पूछा जा रहा है, राम का और श्याम का किसके पावर, तो दोनों का परसेंटेज निकाल लेते हैं। एक साइड राम का निकाल लेंगे, एक साइड मोहन का निकाल लेंगे। तो यहाँ राम का निकाल लेते हैं और इस साइड हम निकाल लेते हैं मोहन का, ठीक है ना। तो जैसे ही राम का निकालेंगे, तो मैंने बताया मार्क्स ऑब्टेन कितने, 560 मार्क्स, कितने में से, 800 में से, मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल किया। 8 की टेबल में कितने पे आता है, 50, 8 7 जा 56 होता है, तो 70। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 70%। यानी हमारे राम ने कितने परसेंट मार्क्स आउटप्रिंट किए, 70%। अब मोहन के कितने हैं, 450 अपॉन में कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, इंटू 100 लगाना तो भूल गए, 100 लगा लेते हैं। 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा, 450 अपॉन में 6 बचा, इसको कैंसिल कर लेंगे, हमारा क्या आंसर आ जाएगा, निकाल लो इसको। तो ये हो जाएगा 6 7 जा 42, 6 8 जा ज़्यादा हो जाएगा तो 42 हो जाएगा, 43 43 बचा 30, तो 6 4 जा 66, 4 जा 24, 6 5 जा 30 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 75% मार्क्स हो जाएगा, ठीक है ना। आपको आ रहा है समझ में, मैंने डिवाइड के लिए भी बोल के दिखा दिया, आप कर सकते हैं, मैंने एक बार बता दिया, अगली बार से नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। ऐसी मजाक कर रहे हैं, पर डिवाइड तो आपको आता ही होगा। तो हमने देखा कि हमारे पास मोहन के कितने परसेंट मार्क्स हो गए, 75%। तो हमारी परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है, बेटर परफॉर्मेंस किसकी हो गई, हमारी मोहन की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन एक एग्जामिनेशन का है। टू पास एन एग्जामिनेशन मिनिमम 35% मार्क्स चाहिए। अब ध्यान देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि जो हम ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं कितनी काम का है, कितनी ज़्यादा हमारी ये मेथड काम की है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखें, टू पास एन एग्जामिनेशन 35% मार्क्स आर रिक्वायर्ड। ए कैंडिडेट स्कोर्स 150 मार्क्स एंड फेल्स बाय कितना, 25 मार्क्स। तो मेरे को यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि वो 25 मार्क्स से फेल हुआ है और उसने 150 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो मेरे को जस्ट पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। टोटल मार्क्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन इनको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे, 150 प्लस 25, ये बात आती है सामने। और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 175 के बराबर। अच्छा, अब आज तक हम क्या करते थे, टोटल मार्क्स को x माना, 35% इसका निकाला, अपॉन में 100 किया, ठीक है, और इसको इक्वल टू किसके रख दिया, 175 के बराबर। बट अब हम क्या करेंगे, देखें अब हम क्या करेंगे, बहुत आसानी से क्या कर लेंगे, इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो मेरे को ये पता है कि हमारी 35 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 175। अभी तक हम 1 निकालते थे, अब 1 निकालेंगे। 1 का मतलब 175 अपॉन में 100 इंटू, अब हमारे को पता है 100% हो। मैंने आपको अभी से बताया कि जो टोटल चीज़ें होती है हमारी, कुछ भी वो 100 होगा, 100 से ज़्यादा तो नहीं होगा। हमेशा कोई भी चीज़ हमारी क्या होगी, 100 ही होगी, 100 से ज़्यादा तो नहीं होगी। तो बस मैंने 100 निकाल लिया, तो हमारे यहाँ से टोटल मार्क्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो सॉरी, एक चीज़ हमने क्या गलती कर दी यहाँ पे, ये तो ऐसे ही होगा। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 175 अपॉन में 35 हो जाएगी, ठीक है ना। और मैंने भी बताया हमारे मार्क्स कितने हैं, 100 है, मतलब 100% ही होता है कोई भी चीज़। आपके मार्क्स भी हमेशा इतने में से ही आते हैं। तो 175 अपॉन में 35 इंटू
100, ठीक है। अगर आप कुछ इसको कैंसिल करेंगे तो ये कट जाएगा 5 7 35, 5 2 10 0, ये से काट लेते हैं, 7 2 14, 15 16 17, 7 5 35, 25 इंटू 20 आया, ठीक है। 25 2 50 और 500 हमारा आंसर। ये हमारी आंसर कितना हो गया 500। तो हमारा वैल्यू कितनी थी उसकी 500 टोटल मार्क्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए एक हाँ, एक कैंडिडेट स्टूडेंट, आप पूरा लिखा नहीं है, वो थोड़ा गड़बड़ होगी। ए पास एन एग्जामिनेशन या स्टूडेंट पास एन एग्जामिनेशन 28% मार्क्स आर रिक्वायर्ड। उसने कितने मार्क्स स्कोर करे 160 मार्क्स, लेकिन कितने ज़्यादा है पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है, तो यहाँ से पासिंग मार्क्स हमारे कितने आ जाएंगे 160, 20 ज़्यादा है तो कितने हो गए 140। अब जल्दी जल्दी करेंगे, अब 1 की वैल्यू नहीं निकालेंगे, तो मेरे को पता है 28% की वैल्यू कितनी है 140, तो मेरे को किसकी निकालनी है 100% की, तो क्या हो जाएगा 140 अपॉन में 28 इंटू 100, ठीक है ना। ये आप डायरेक्ट काट सकते हैं, 14 10 14 2 28 और 2 5 अगेन 5 इंटू 100 क्या हो जाएगा हमारा 500। आ रही बात सामने, ये भी हमारा क्या हो गया 500 हुआ। जल्दी 3 लाइन में देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप एक बार कोशिश करें इसको ट्राई करने की, प्लीज़ एक बार कोशिश करें इसको ज़रूर, ठीक है ना। मैं इसको आपको सॉल्व करने के लिए 10 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। चलिए 10 सेकेंड्स हो चुके हैं। कुछ भी दिमाग में आया हो तो आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो आसान तरीका हम करने वाले। अब आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा जो अभी तक हम वैल्यू कर चुके हैं, जो हम ये निकाल रहे हैं ना, इसकी चीज़ें हम समझेंगे, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और इसमें आएगा, वो आप ध्यान से समझें, ठीक है ना। देखिए इन एन एग्जामिनेशन एक्सिस स्कोर्स, मैंने रैंडम नाम रख लिए, स्कोर एक्सिस स्कोर्स, सॉरी कोर्स की स्पेलिंग गलत आ गई है, इसको सही कर लेते हैं। ये स्कोर्स था, ठीक है ना, तो ए लिख लेते हैं, ए स्कोर्स 200 मार्क्स, ठीक है ना। अब ठीक है, चलिए अब ठीक दिख रहा है मेरे को ये। अब देख, ए स्कोर्स 200 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15% मार्क्स, आई बात सन है। एंड वाई स्कोर्स 80% मार्क्स एंड फेल बाय 30% मार्क्स। हमें टोटल मार्क्स निकालने हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कैसे देखें। आप पहले क्या करेंगे, टोटल मार्क एक्स करेंगे, हमने क्या करा 15% निकाला, फिर 30% निकालेंगे, फिर 200 मार्क्स लिखेंगे, बहुत ज़्यादा लफड़ा है। फेल 15% मार्क, कितना फेल किया। अब इसको बहुत छोटे से टाइम में हमें सॉल्व करने के लिए अगर एक चीज़ आप ध्यान से सुने, अब बहुत ध्यान से सुनने गया। अब क्या पूछा गया, ए स्कोर्स 200 मार्क्स, ठीक है ना, ये हमको पता चल गया, और कितने परसेंट मार्क्स से फेल किया है 15% मार्क्स से। सिमिलरली वाई ने कितने परसेंट मार्क 80% स्कोर किया है, ठीक है, 80 मार्क्स है, 80% नहीं है, ये 80 मार्क्स है वो, ठीक है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन लिखने में, सॉरी फॉर डैट, ठीक है। 80 मार्क्स एंड फेल बाय 30% मार्क्स। अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे, एक चीज़ ध्यान दें, अगर मैं ए के मार्क्स कितने हैं 200 है, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, ए के मार्क्स कितने हैं 200, ठीक है ना, ए के मार्क्स कितने हैं 200, और अगर मैं इसमें से 80 माइनस कर लूँगा बी के मार्क्स, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 120। इतनी बात आती है आपको समझ में, बस इतना ही मैं आपको जानना चाहता था, ये मार्क्स आएगा क्वेश्चन में। और अगर आप एक चीज़ देखें, ये फेल कितने मार्क्स से हुआ है 15% से, और बी कितने मार्क्स से फेल हुआ है 30% से। और अगर इनके परसेंटेज का भी हम माइनस कर लें, 30% माइनस 15% कितना आ गया 15%। और अगर आप ध्यान दें, ये 15% की वैल्यू क्या है हमारे पास 120। कैसे, ये समझते हैं, एक बार फिर से समझेंगे कैसे, बहुत ध्यान देखना। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका हर जगह यूज होने वाला है, और ये चीज़ आपको बहुत जल्दी समझ में आनी चाहिए। और जो आप मैं बताऊंगा ये मेथड, आप देखना इसको सॉल्व कर पाएंगे आप जल्दी से, ठीक है ना। और एक चीज़ और, ये जो मैं करा रहा हूँ, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको घर पे फिर से एक बार रिवाइज ज़रूर करें, आपको जब भी आएगा समझ में।
देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ आपका कोई फ्रेंड है ए और आप हैं बी, अगर मैं आपसे बोलूँ, आपकी मम्मी पूछती है बेटा आप कितने मार्क्स लाए, मैथ की अगर हम जनरल बात करें 500 में से मार्क्स है, तो आप मान लो इनमें से कोई कहता है 1000 मार्क्स का पेपर मान लेते हैं, या 100 मार्क्स का मान लेते हैं, लेट सपोज टोटल मार्क्स हमारे 100 मांग लेते हैं दोनों के, ठीक है ना, 100 मार्क्स मान लेते हैं, और ये बोलता है मेरे 80% मार्क्स आए, और आप बोलते हैं मेरे 90% मार्क्स आए। इतनी बात आती है आपको समझ में? तो अगर मैं बोलूँ दोनों में से फर्स्ट कौन आया, तो आप कहेंगे बी आया। क्यों? क्योंकि 10% मार्क्स उसके ज़्यादा है, या मैं बोलूँ ए के 10% मार्क्स कम है, यानी दोनों में कितने का फ़र्क है, कितने का फ़र्क है, 10 मार्क्स का। और यही सिमिलर मैं नंबर में बात करूँ, यही अगर मैं नंबर्स में बात करूँ कि दोनों का 100 नंबर का पेपर है और इसके 80 मार्क्स आए हैं, क्योंकि 100 का 80% 80 होता है, इसलिए मैंने 100 का एग्जाम्पल लिया ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अगर मैं बोलूँ इसके 80 मार्क्स हैं, ये बात आया आपको समझ में, और इसके 90 मार्क्स हैं, इतनी बात आती है समझ में। दोनों के मार्क्स में कितना फ़र्क है, 10 का फ़र्क है। आई बात समझ में? तो ये दोनों वैल्यू बराबर है ना, 10 और 10 से मतलब नहीं है, लेकिन इसका 10% और इसकी 10 रुपीज़ की वैल्यू बराबर है। अब एक एग्जांपल हम इसको 500 मार्क्स कर लेते हैं, अब आपको इसे ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 500 मार्क्स है। अब मैं अगर बोलूँ कि आपके फ्रेंड ने ए ने कितने 80% मार्क्स लाया है मैथ में, और आप 90% मार्क्स लाए हो, कितने 90% मार्क्स है, तो दोनों में से जीता कौन? आप कहोगे मैं जीता, बी वाला जीता। क्यों? 10% मार्क्स का फ़र्क है, हाँ या ना? लेकिन अगर हम 500 मार्क्स का, अगर हम 500 का 80% निकालें, तो एक बार छोटा सा साइड में करके देख लें, होने को सबको पता होगा पर हम फिर भी निकाल के देखेंगे, ठीक है ना। 500 का 80% हमारा कितना होगा, 5 8 जा 40, यानी 400 मार्क्स, ठीक है। सिमिलरली 90% कितना हो जाएगा, 45, 450 मार्क्स, ठीक है ना। अब आपको समझ पाएंगे, देखिए ये हो गया 400 मार्क्स, और इसने स्कोर करे हैं 450 मार्क्स, ये बात आ रही है आपको समझ में, ठीक है। अब मैं अगर बोलूँ इसने 400 मार्क्स स्कोर किए, इसने 450 मार्क्स किए, और इनका डिफरेंस कितना है, 50 मार्क्स का, और परसेंटेज में कितने का फ़र्क है, 10% का, हाँ या ना। लेकिन अगर हम ध्यान दें दोनों के मार्क्स की वैल्यू तो है ये, तो यानी हमारा यहाँ पे क्या है, 10% किसके बराबर हो गया, 50 के बराबर हो गया। देखो सेम पिछले वाला क्वेश्चन किधर आ गया, 1% की वैल्यू निकालेंगे, 50/10 कितना बचा, 5 बचा, और हमेशा हमारे मार्क्स मैक्सिमम कितना होता है, मार्क्स हमेशा 100 होते हैं, मार्क्स 100 का मतलब परसेंटेज 100 होता है, 100 से ज़्यादा परसेंटेज नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब टोटल का मतलब अभी तक जो मैं बताता रहा हूँ, तो 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो हमारा क्या आ गया, 500 मार्क्स आ गया ये वैल्यू, ये आ गई वैल्यू। तो आपको बात आ रही समझ में, यानी परसेंटेज की वैल्यू जो डिफरेंस करके आएगी, और जो इनके मार्क्स को माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी। ये बात आया समझ में, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, इसको मैंने 3-4 मिनट लेके इसीलिए आपको समझाया। बहुत जगह सिर्फ मार्क्स में नहीं, ये बहुत जगह यूज होगा। अब देखें क्वेश्चन को, ठीक है। तो दोनों के मार्क्स में कितने का फ़र्क है, स्टेटमेंट तो नहीं करेंगे भाई, क्योंकि एसएससी का पेपर है, स्टेप्स का क्या मतलब है, हमको आंसर निकालने जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो 200 में से सॉरी 80 को अगर हम माइनस करें तो हमारा क्या आता है, 120 वैल्यू आती है। और अगर इनके परसेंटेज देखिए 15 और 30, तो कितने का फ़र्क है, 15% का मार्क्स, ठीक है ना। अब हमको ये पता चल गया 15% की वैल्यू कितनी है, 120 है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120/15, और मार्क्स हमेशा ऑलरेडी मतलब मैक्सिमम परसेंटेज तुम्हारी जो रिजल्ट आता है वो भी तो 100 में से आता है, इसीलिए मैं कहता हूँ 100, ठीक है ना। तो और आपको एग्जांपल भी दिया था, आपको 500 रुपीज़ दिए हैं, आपका वो 100% है, ठीक है ना। अरी बात समझ में, वही चीज़ है। तो क्या हो जाएगा, 200/15 इंटू 100, सॉरी एक चीज़ गलती कर दी, ये 200 नहीं, ये सॉरी क्या था, 120 था। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया मात्र 3 लाइन में। और अगर यही एक बार ट्राई करना, एक्स की वैल्यू लेके आपको कितना बड़ा ये आंसर पड़ेगा, ठीक है ना। आपको आ रहा होगा समझ में अब इसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो काट लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और ये कट गया, 3 4 जा 12, 0 ये हो गया, और 4 2 जा 8, और हमारा आंसर कितना आ गया, 800 मार्क्स।
मात्र 3 लाइन में हमारे आंसर आ चुका है। ये इसीलिए मैं आपको ये मेथड समझाना चाहता परसेंटेज, और इसी परसेंटेज की हेल्प से आप देखेंगे हम आगे बड़े बड़े चैप्टर्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में, मैक्सिमम क्वेश्चंस में 90% 95% क्वेश्चन में परसेंटेज मेथड या रेशियो मेथड को हेल्प करके हम चीज़ों को सॉल्व करने वाले हैं। ये आया आपको सर में क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिफरेंस ऑफ 2/5 एंड 52% ऑफ एक्स। इतना पंचायत नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, क्या देखने वाले हैं हम लोग, इसको भी हम परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें परसेंटेज में होगी। फ्रैक्शन में हम देखेंगे हमारे को दिक्कत होगी सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो देखिए 2/5 क्या हो जाएगा, 2/5 इंटू 100, यही होगा परसेंटेज। 5 2 जा 10, कितना हो गया 40%, पता चल गया 40% होगा। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें माइंड में कैलकुलेट करना सीखें, ये जल्दी जल्दी होना चाहिए। तो ये क्या है 40%, क्या है ये हमारा 40%, और ये है 52%। अब बोला इन दोनों का डिफरेंस कर दो, सीधा माइनस कर दो, सीधा 52 में से 40 माइनस किया, कितना आया 12, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ध्यान से पढ़ें। डिफरेंस ऑफ ये और इसका कितना है 48 है, फाइंड द नंबर। तो बस हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, बस माइनस कर लेंगे। दोनों के जो परसेंटेज है हम उसको माइनस कर लेते हैं बस। तो परसेंटेज को माइनस करके क्या आएगा, एक 40% है, एक 52% है। एक हमारा कितना है 40, एक है हमारा 52, माइनस करके कितना आता है 12%। बस सीधा कर दो, 12% की वैल्यू कितनी है हमारी 48 है, एक की वैल्यू कितनी की है 48 अपॉन में 12, ठीक है। और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 48 अपॉन में 12 इंटू 100। तो 12 1 जा 12, 24, 12 3 4 जा 48 होता है, हमको पता है। तो एक हमारी कितनी आ गई वैल्यू 400, क्या आ गया आंसर हमारा 400 हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है ना। तो हमारा जो नंबर था वो कितना था 400। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द डिफरेंस ऑफ 3/8, डिफरेंस ऑफ 3/8 एंड 57.5%। ये परसेंट है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो फ्रैक्शन में, तो ये ऑब्वियसली हमारा क्या होगा परसेंटेज होगा। तो इसको भी परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। तो 3/8 इंटू 100, ठीक है। 3/8 इंटू इसको 100 करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 37.5, क्या आ जाएगी 37.5। सॉल्व कर लेंगे इसको, थोड़ा सा है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो एक है हमारे पास 37.5, एक है हमारे पास 57.5। अब बोला इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 18 आएगा। तो माइनस कर लो, 37 47 57, कितने का फ़र्क है 20 का फ़र्क है। 20 की वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी है, ध्यान से देखो 18 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 18 अपॉन में 20। और आपको पता है मैक्सिमम हमारा क्या होता है चीज़ 100 होती है। तो 100, तो 18 अपॉन में 20 इंटू 100, ठीक है। 18 इंटू 5 बचेगा, क्या बचेगा 18 इंटू 5। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या हो गया 90 हो गया हमारा आंसर। क्या आंसर हो गया हमारा 90। हो रहा है ना आसान, 3-4 लाइन में हमने सॉल्व किया है, बस 3-4 लाइन में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन अ 25, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी तक हमने एग्जामिनेशन कर लिया, बहुत सारी चीज़ें कर ली, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, एडवांस बिल्कुल नहीं चल रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में, ऐसा नहीं है, बट बहुत कम। अब चीज़ें बदल रही हैं। एक क्वेश्चन है अब हमारे पास, पर एक चीज़ है, हमारे को कुछ चीज़ अगर सॉल्व करनी है तो हमें ये पता होना चाहिए बेसिक्स कैसे हो रहे हैं, वो चीज़ें सॉल्व कैसे हो रही हैं। इसीलिए आपको मैं हर क्वेश्चन का एक बेसिक लेके चल रहा हूँ। हो सकता है ये जो अभी तक मैंने क्वेश्चन कराए इन सबको मिक्स करके आ जाए कुछ भी, देखें। तो मैं हर तरह के क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं आपको पहले भी बताया था वीडियो में। हम जो अभी ये वीडियो करने वाले हैं जिसमें हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। फिर जो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मैंने पहले ही बताया, एक बुक ले लेंगे हम कोई भी, और उस बुक को पूरा सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन हम उसका, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रीवियस ईयर हो, कोई पेपर में आया हो, मॉक टेस्ट में जो खुद के बने क्वेश्चन होते हैं, सारे करेंगे उनको। हर तरह के क्वेश्चन हम पूरी एक बुक लेके उसको पूरा एक बुक रेफरेंस ले लेंगे, हम उसी से सॉल्व करते जाएंगे, एक रास्ता पकड़ लेंगे, उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो बस इसी को करेंगे। तो इसमें तो हम वीडियो नहीं होगी, और वो अलग से वीडियो डालेंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा,
व्हेन अ 25% ऑफ अ नंबर एडेड टू अ नंबर दैट रिजल्ट्स 500 फाइंड द नंबर। ठीक है, अब हमको बोला गया है द फाइन 25% ऑफ अ नंबर। अब हम क्या करते हैं बचपन से, एक्स माना, उसका 25% करा और उसको फिर खुद में ऐड कर लिया और आंसर हमारा क्या आ गया। यही करते हैं हम लोग, बट अब हम ये नहीं करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे, बहुत इजी वे में इसको समझेंगे हम। ठीक है, अब ये ना हमारा दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। एक रेशियो मेथड भी आता है जिसमें हम फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। हम परसेंटेज जब भी कर रहे हैं तो परसेंटेज से सॉल्व करें। यही क्वेश्चन एक बार हमारा रेशियो या फ्रैक्शन में भी आएगा, हम इसको वहाँ भी सॉल्व करके देखेंगे। तो हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की 3-4 अप्रोच हो जाएंगे, आपकी मर्जी होगी आप कैसे सॉल्व करें। ठीक है ना, देखिए तो मैंने क्या बताया, 25% ऑफ अ नंबर एडेड टू अ नंबर, तो वो नंबर ठीक है, और द रिजल्ट हमारा क्या आ गया 500। तो मैंने आपको क्या बताया, कोई भी नंबर हमेशा कितना होता है, मैक्सिमम 100% ही होता है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होता। मार्क्स भी आपके 100 में से आते हैं, तो मैंने नंबर क्या मान लिया 100%। ठीक है, इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया 25% ऐड कर दिया और आंसर कितना आ गया मेरा 500 आ गया। हम इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि एग्जैक्टली ये इक्वल टू नहीं होता है, लगा लें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि पेपर में स्टेप्स के मार्क्स नहीं है बिल्कुल भी। तो ये कितना आ गया 125। बस इतना ही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि कोई भी वैल्यू हमारी 100% होती है, उसमें मैंने 25% ऐड कर दिया, 100% में 25% ऐड किया, कितना आ गया 125%। अब ये सारा क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। ठीक है ना, जब 125% की वैल्यू मेरी कितनी है 500। ठीक है, मैंने 1 की वैल्यू ले ली, 1 की वैल्यू कितनी होती है 500/125, और मेरे को पता है कोई भी नंबर मैक्सिमम कितना होता है 100% होता है, तो 100% में हम लिख लूँगा अपॉन में 25 इंटू 100 हो गया। 25 4 जा 100 होता है मेरे ख्याल से, है ना। बस 500 इंटू 4 आंसर आ गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या आ जाएगा 2000 हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, 2000 हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, बस यही मैं आपसे उम्मीद करता कि आपको ये चीज़ें आए समझ में। ठीक है ना, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। बस अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आज के लिए वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, आधे घंटे की ये वीडियो हो चुकी है। अभी भी बहुत कुछ बचा है इस चैप्टर में। आप अगर देखेंगे बहुत सारे आपको क्या मिलेगा, चीज़ों को जो पढ़ाता है आपको क्या करेगा, आप अगर उनके कोर्स परचेज कर रहे होते हैं तो आपको जब जाके वो पूरी ढंग से समझाते हैं, पर आपको जनरली जो फ्री वेयर्स होते हैं उन फ्री वाली जगहों पे जनरली क्या आपको हर एक क्वेश्चंस का एक एक दो टाइप, और कई बार कोई चीज़ें तो उनको रह ही देते हैं, कई चीज़ें नहीं बताते हैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस को। इसीलिए मैं बता रहा हूँ मैं हर तरह का एक क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। आप देखेंगे मैं इतना ज़्यादा इस क्वेश्चन को कराऊंगा एक एक चैप्टर में कि आपको पता चलेगा कि हाँ एक एक चीज़ कवर हो रही है। ऑल्दो मैं इंसान हूँ, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, बट ठीक है कोशिश करेंगे सब कुछ कवर करें। एक लास्ट क्वेश्चन ये आप कर चुके हैं, ट्राई करें इसको। 40% ऑफ अ नंबर एडेड टू इटसेल्फ, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। मैक्सिमम हमारा कितना होता है नंबर 100 होता है, तो इसमें 100 में 40 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 140। अब हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 140% हमारा नंबर है, इसकी वैल्यू हमारे को देखो ये दे रखी है 700, और हमारे को 1 की वैल्यू निकालेंगे 700 अपॉन में 140, और हमें को हमारे से पता है 100% होता है कोई भी नंबर हमेशा, कोई भी नंबर हमेशा हमारा कितना होता है 100% होता है। बस सॉल्व कर लो, ठीक है 14। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 5000 रुपीज़। तो काट लेते हैं 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, और कुछ कट रहा है देख लेंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके 500% हमारा आंसर, यानी 500 हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 500। तो होप सो गाइज आपको पसंद आया होगा। कुछ गलती हो सकती है हो गई हो तो प्लीज़ उसको बताएं कमेंट्स में, उसको ठीक करेंगे, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको ये सब पसंद आया हो, प्लीज़ पसंद आए, कुछ भी आपको कमी लगे कहीं पे तो प्लीज़ बताएं, उस चीज़ को अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं क्या चीज़ें रह रही हैं, और ये बिल्कुल एडवांस तक जाएगा, ये मत सोचिए बिल्कुल छोड़ जाएगा। आपको एक ट्रिक सिखाई, अब इसी छोटी छोटी 2-3 लाइन की हेल्प से हम बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे,
ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को जाके शेयर करें और प्लीज़ बताएं कमियाँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Sip your chai, you got nothing to hide. Yeah, your future's so bright, so just smile like there's no one watching. Early